अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से एक ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं। और अगर किसी को काउंसलिंग जो कि वो भी बीएससी नर्सिंग की हमसे करवाना होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तकरीबन 700 स्टूडेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो जिनकी काउंसलिंग करनी होगी वो ज्वाइन कर लेना। हम खुद करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि क्यों जो काउंसलिंग का शेड्यूल आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है अभी तक, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, क्यों इन्होंने डिले किया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स है वो भी आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले मैं इस पे बात करूँगा जो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। देखो, जो सीट मैट्रिक्स है ना, सीट मैट्रिक्स वो अभी तक नहीं निकला, ठीक है। पहली बात, सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं निकाला गया है। सीट मैट्रिक्स तब निकलता है जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी ना आपको, उसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स इस तरह आएगा, ठीक है, जिस तरह आपको दिख रहा है अभी। ये पिछले साल का सीट मैट्रिक्स, मैंने इसको क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि काउंसलिंग से पहले आपको सीट मैट्रिक्स नहीं वो अपलोड करते, ठीक है। तो पहले आपको काउंसलिंग का शेड्यूल निकलेगा, उसके बाद जिस दिन काउंसलिंग होगी उससे 1 या 2 दिन पहले, ठीक है, आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो आता है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको पता होगा कि उसमें ये लिखा होता है कि जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। मैंने आपको 1000 दफ़ा अभी तक बोला है। और अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इससे पता चलता है आपको किस कॉलेज में कितनी सीट्स है, ठीक है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज भी सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, जब आपका फर्स्ट डे का ये काउंसलिंग हो जाएगा, बट आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होती है ना, आपको मत पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल पहला दिन हो गया ऑनलाइन काउंसलिंग का, ठीक है, एक दिन हो गया। अब कितने दिन है, फॉर एग्जांपल 5 दिन आपकी काउंसलिंग है। ऑनलाइन काउंसलिंग आपको 5 दिन दिए गए आपको काउंसलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल एक दिन हो गया, दूसरे दिन मत चलेगा, आपको पता ऑनलाइन में नहीं चलती, आपको पता है कि किस कॉलेज में आप कितनी सीट्स है, ठीक है। तो जब आप फिजिकल काउंसलिंग होती है ना, जब सेकंड राउंड होता है, तो वहाँ पे हर एक दिन सीट मैट्रिक्स नया आता है। मतलब फॉर एग्जांपल जिन्होंने पहले दिन किया, तो सेकंड डे का जो सीट मैट्रिक्स होगा उसमें लिखा होगा कि किस कॉलेज में आज सीट्स फिल हुई, किस कॉलेज में सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक है। वैसे आपको अच्छे से पता चलता है। तो इसीलिए मैं आपको 1000 दफ़ा अभी तक बोला कि प्रेफरेंस अच्छे से देना कॉलेज में, ठीक है, सॉरी ये ना काउंसलिंग में, ताकि आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करते हो तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि सेकंड डे या थर्ड डे आपको नहीं पता चलेगा कि किस कॉलेज में अभी सीट्स है और किस में फिल हो चुकी है, इस तरह आपको नहीं पता चलता। बट फिजिकली आपको हर एक दिन अलग सा सीट मैट्रिक्स आता है, तो फिजिकल में आपको फ़ायदा होता है। फर्स्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस्टेक्स होती है, मुझे पता है ना, बहुत सारे, तकरीबन मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियाँ कर बैठते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखो, यह है सीट मैट्रिक्स। तो बहुत सारे बोल रहे थे कि सीट मैट्रिक्स आया निकला, अभी तक कोई सीट मैट्रिक्स नहीं निकला, ठीक है। ये सीट मैट्रिक्स ऐसे निकलता है बिफोर काउंसलिंग, ठीक है, सॉरी काउंसलिंग जो होती है ना, काउंसलिंग का शेड्यूल जब आपको आ जाएगा उसके बाद ही तकरीबन जिस दिन काउंसलिंग होगी, मैंने आपको बताया कि उससे 1 या 2 दिन पहले आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो आएगी, ठीक है। उसमें ये सारा डिटेल में दिया होगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स है, आपको सारा कुछ उसी में होगा, ठीक है। जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ये रही सीट मैट्रिक्स की बात। अब मैं आपको बताऊँगा कि जो काउंसलिंग है वो कब तक आ जाएगी, मतलब हो सकती है आपकी, ठीक है। जो काउंसलिंग की शेड्यूल है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि 2 जुलाई, बट इन्होंने क्या किया कि देखो, इन्होंने पहले बी फार्मा का दोनों राउंड किया, इन्होंने कंप्लीट, आपने देखा होगा। पहले बी फार्मा का फर्स्ट राउंड, क्योंकि देखो ये बोपी वाले हर साल ये जेके बोपी बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है, चाहे रिजल्ट, चाहे काउंसलिंग, चाहे एडमिशन, फिर प्रोसेस, ये डिले करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें आपने देखा होगा तकरीबन 24,000 प्लस स्टूडेंट्स इस साल पार्टिसिपेट इन्होंने किया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिले कर लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे, ठीक है, वरना फिर मसला होता है, ठीक। तो पहले इन्होंने क्या किया, बी फार्मा का किया, ठीक है, और बी टेक इंजीनियरिंग का भी किया ख़त्म, ठीक है। अभी सेकंड राउंड चल रहा है उसका, ठीक है। बी फार्मा का हो गया, पता नहीं अब थर्ड राउंड होगा उसका या नहीं हो जाएगा, मुझे लगता है कि हो जाएगा क्योंकि अभी सीट्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी फार्मा का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया। अब इस साल मतलब इस बार मतलब इसके बाद ये आपकी काउंसलिंग डेफिनेटली करेंगे, अब टेंशन नहीं लेना। आज क्या है, आज डेट है आई थिंक, एक सेकंड, देखो आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई मतलब 20 जुलाई तक
आपकी जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है। 20 जुलाई तक एनी हाउ आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर घर बैठे बैठे तंग आ गए, ठीक है। तो पिछले साल भी यही हुआ था, इससे भी बदतर हुआ था, मतलब इससे भी लेट। अभी अगर रिज़ल्ट मतलब निकलते हुए तकरीबन 40-45 डेज़ हो गए तकरीबन, तो पिछले साल उन्होंने तकरीबन 2 महीने के बाद काउंसलिंग की, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट रखो, सब्र रखो, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपकी काउंसलिंग इंशाल्लाह 20 जुलाई तक आप काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर इस साल क्या 30+ बुलाएंगे फर्स्ट राउंड में या 40+। ये मैंने ऑलरेडी बताया है, फिर भी आपको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ क्यों। देखो यहाँ पे देखो, इस साल मेरे हिसाब से 50+ फर्स्ट राउंड में और 40+, ठीक है। ज़्यादा चांसेस है 50+ फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन में या 40+ वो लेंगे, ठीक है। सेकंड राउंड में फिर 40+ तक जाएगा, बट 30+, 40 बिलो इस साल मुझे नहीं लगता है कि काउंसलिंग करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि रैंक बहुत ज़्यादा है उनकी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो 40+ तक वो बुलाएंगे सेकंड राउंड में। उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, आपको पता ही होगा। जो बाकी फिर बचेंगे जो कॉलेजेस बचेंगे, ठीक है, उनमें वो कॉलेज वाले जो प्राइवेट बचेंगे वो खुद ही एडमिशन देंगे। देखो वो किस बेस पे आपको एडमिशन देंगे, ठीक। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट से, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट ऐसा है जिसने बोपी दिया होगा वही एडमिशन कर सकता है फिर ऐसे, ठीक है। तो अगर कोई मतलब बोल रहा था मुझे कि मैंने जो कि बोपी एग्ज़ाम नहीं दिया, बट इन्होंने बोला है कि जो सीट्स बचेंगे वो कॉलेज वाले खुद देंगे, ठीक है। बट जिसने जे के बोपी एग्ज़ाम दिया होगा वही एलिजिबल है, ठीक है। जिसने नहीं दिया होगा वो एडमिशन नहीं कर सकता है, ठीक है। विदाउट जे के बोपी, ठीक है, वो एडमिशन नहीं कर सकते किसी भी कॉलेज में। अगर जे के बोपी का एग्ज़ाम दिया होगा तो फिर वो कर सकता है एडमिशन, बट पहले उनको मतलब जे के बोपी वाले बोलेंगे, ठीक है। देखो किसी को 10 पॉइंट से, किसी को 10 पॉइंट से वो बोलेगा कि मैं किसी कॉलेज में एडमिशन करूंगा, ठीक है। बट यहाँ से किसी को 20 पॉइंट से, जेके बोपी वाले प्रेफर करेंगे किसको जाना, 20 वाले पॉइंट्स को, ठीक है। मतलब ये नहीं यहाँ पे स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं चलेगा, बट जो जेके बोपी वालेंगे वो नोटिफिकेशन निकालेंगे ज़रूर कितने पॉइंट्स तक आपको एडमिशन लेना है। देखो जो बचे हुए सीट्स होंगे ना आफ्टर सेकंड राउंड या थर्ड राउंड अगर होगा, ठीक है, जो फिर बचेंगे सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में, जेके बोपी एक नोटिफिकेशन निकालेगी कि आपको कितने पॉइंट्स तक स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, ठीक है। तो वो फिर खुद लेंगे, वो उसके ऊपर जितने स्टूडेंट्स होंगे वो जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस में, वो कर लेंगे एडमिशन, ठीक है। तो ये था आपका मेन डाउट। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली, ठीक है। अब थोड़ा सा सब्र रखो, इंशाल्लाह आपकी जो काउंसलिंग जो शेड्यूल है मैंने आपको बोला 20 जुलाई तक आ जाएगा, ठीक है। अब मैं वीडियो नहीं बना रहा था अभी तक, क्योंकि मतलब मैं खुद भी हैरान हुआ कि अभी तक क्यों नहीं निकाली उन्होंने, बट पिछले साल भी इतना ही देर किया उन्होंने, इससे भी ज़्यादा। तो आप थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ जाएगी, और जिसको काउंसलिंग करने होगी व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको कुछ और डाउट पूछना होगा किसी के भी बारे में, ठीक है, कोई भी डाउट पूछना होगा अपने मार्क्स के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, कॉलेज प्रेफरेंस के बारे में, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, मैसेज कर लेना, वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।